Hello and welcome to this video lecture series on software quality assurance. So we are going to be talking about combined rating using damage and risk severity in this particular video. So when you talk about rating the units or integrations and applications, what do? We first need to rate the security issues, then determine the priorities in order to make a test plan. When you're talking about test planning यूजिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, तो हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं. जब हम रेटिंग करते हैं, रेटिंग कैन बी बेस्ड अपॉन टू फैक्टर्स. फैक्टर ए इज़ डैमेज सेवेरिटी लेवल, राइट, यानी कि आपका जो रिजल्ट्स है वो कितना ज़्यादा सेवेयर होंगे तो फिर उस हिसाब से आपका जो है ना वो फेल हो सकता है. हाउ मच डैमेज इज़ डन, विल इट डिस्ट्रॉय आवर बिजनेस और आवर रेपुटेशन, ये तमाम चीज़ें आपने कैटर फॉर करनी है. तो फैक्टर ए जिसे हम कहते हैं वो है डैमेज सेवेरिटी लेवल. फैक्टर बी जिसे कहा जाता है वो है सॉफ्टवेयर रिस्क लेवल. सॉफ्टवेयर रिस्क लेवल का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. सॉफ्टवेयर रिस्क क्या है कि किस हद तक सॉफ्टवेयर आपका फेल हो सकता है. तो ये दो फैक्टर को सामने रखते हुए अगर आप कंप्यूटेशन करते हैं तो आपके पास आता है कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क. जब आप कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क की बात करते हैं तो क्या हमें किस चीज़ को जो है ना वो कंसिडर करना चाहिए. वी मस्ट बजट आवर टेस्टिंग ड्यू टू हाई कॉस्ट. We must temper our testing with cost/risk. आपने कोई भी चीज़ टेस्टिंग के ऊपर जब लेके जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, तो जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं उतना ज़्यादा आपके जो है वो फाइनेंशियली आपको हैवी होता है. तो आपको फाइनेंस और रिस्क दोनों का बैलेंस फाइंड आउट करना होता है, राइट. सो रिस्क कंप्यूटेशन डज व्हाट हेल्प्स टू डिटरमिन व्हाट टू टेस्ट एंड टू व्हाट एक्सटेंट. कहाँ तक टेस्टिंग करनी है और क्या टेस्ट करना है, ये आपका कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क के अंदर आता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं डैमेज की और डैमेज सेवेरिटी एंड रिस्क सेवेरिटी, तो हमारे पास एक तो सिंपल सा तरीका है जिसमें हम डैमेज सेवेरिटी को मेजर कर लें और हम रिस्क सेवेरिटी को मेजर कर लें. और एक तरीका ये है कि हम एक कंबाइंड रेटिंग मेथड इस्तेमाल कर लें जिसमें डैमेज सेवेरिटी और रिस्क सेवेरिटी दोनों को इस्तेमाल किया जाता है. हमारे पास अगर हम बात करें कंबाइंड रेटिंग के हिसाब से तो हमारे पास तीन फार्मूले आते हैं. पहला फार्मूला हमारे पास है C इज़ इक्वल टू A प्लस बी. सी इज़ इक्वल टू A प्लस बी का मतलब है कि C आपका कंबाइंड रेटिंग है, A प्लस बी. A आपकी है डैमेज सेवेरिटी और B आपकी है रिस्क सेवेरिटी. तो पहला जो तरीका है जिसे हम कहते हैं कंबाइंड रेटिंग का मेथड है वो है A प्लस बी. सेकेंड मेथड इज़ K मल्टीप्लाइड बाई A प्लस M मल्टीप्लाइड बाई B, जिसमें K और M जो हैं वो आपके कांस्टेंट्स हैं. K एंड M आर कांस्टेंट्स. तो ये आपका सेकंड फार्मूला है. और थर्ड फार्मूला आपके पास है C इज़ इक्वल टू A इंटू बी, A मल्टीप्लाइड बाई B. तो ये तीन फार्मूले जो हैं आपके पास, ये वो फार्मूले हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कंबाइंड रेटिंग. दीज थ्री फार्मूलाज आर यूज फॉर कंबाइंड रेटिंग फॉर डैमेज सेवेरिटी एज वेल एज रिस्क सेवेरिटी. Higher the rating and priority, more allocation of testing resources are needed. जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर आएंगे, जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी हमारे फॉर्मूलेस के थ्रू, तो उसका मतलब है कि उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा हमें पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि उसको प्लग किया जा सके. सो लेट्स कंसिडर सम टेस्ट्स आर बेस्ड ऑन हाई परसेंटेजेस ऑफ रीयूज कोड एंड सम एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड बाय न्यू एम्प्लॉयज़. अभी हम अगर सिर्फ इन दो को टारगेट करेंगे, लेट सपोज हमारे पास इन दो चीज़ों के ऊपर हम प्रायोरिटी को थोड़ा सा हाई करेंगे. पहली किस चीज़ के ऊपर कि हमारे पास रीयूज कोड है. रीयूज कोड में प्रॉब्लम ये आती है आपके पास कि आप अक्सर कंप्लेसेंट हो जाते हो कि रीयूज कोड, क्योंकि ये रीयूज्ड है, इट इज़ ऑलरेडी टेस्टेड, सो वी डोंट नीड टू टेस्ट इट अगेन. हालांकि हमें रिग्रेशन टेस्टिंग की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस कोड को जब हम अपने कोड के साथ मर्ज कर लेते हैं तो उसमें ट्विकिंग की जाती है और ट्विकिंग करने के बाद ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या वो हमारे कोड के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है. तो ये इसके अंदर एक रिस्क शामिल है. और अगर न्यू एम्प्लॉय को बनाता है तो उसमें रिस्क ये होता है बिकॉज न्यू एम्प्लॉय जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनल नहीं है, तो हो सकता है उसके काम के अंदर वो रिफाइननेस ना हो, वो फिनिशिंग ना हो जो कि एक एक्सपीरियंस पर्सन के हिसाब से होगा. तो हमने ये दो चीज़ों को फ़िलहाल कंसिडर करते हैं और हम एक 5 पॉइंट स्केल वैल्यू लेते हैं वेयर 5 इज़ द हाईएस्ट. 5 पॉइंट स्केल वैल्यू का मतलब है कि हम अपनी हर जो है ना टास्क उसको हम रेटिंग देंगे 1 से लेके 5 तक. 1 का मतलब है कि उसकी प्रायोरिटी लो है और 5 का मतलब है कि उसकी प्रायोरिटी हाई है, राइट.
तो अगर हम इस सिनारियो के हिसाब से एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। अ सुपर टीचर इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिज़ाइंड टू सपोर्ट टीचर्स इन मैनेजिंग द ग्रेड्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल पीपल्स। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर पैकेज है बाय द नेम ऑफ सुपर टीचर। द पैकेज इंक्लूड्स 8 एप्लीकेशंस, उसके अंदर 8 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि 8 मॉड्यूल्स हैं हम कह सकते हैं। रेटिंग आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्लान द एलोकेशन ऑफ टेस्टिंग रिसोर्सेज फॉर ईच एप्लीकेशन। अब आपके पास एक सॉफ्टवेयर के अंदर जब 8 मॉड्यूल्स आ गए, 8 मॉड्यूल आ गए, तो अब उनमें आपने ये देखना है कि उसमें कौन से मॉड्यूल के ऊपर आपको ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत है और कौन से मॉड्यूल पर आपको कम टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, किसका रिस्क ज़्यादा है और किसका रिस्क कम है। और जैसे कि हमने कंसिडर किया था, हम 2 चीज़ों के ऊपर फ़िलहाल कंसिडरेशन करेंगे। पहली चीज़ है हाई परसेंटेज ऑफ रीयूज्ड कोड्स। ठीक है जी, हाई परसेंटेजेस ऑफ रीयूज कोड, ये हमने पहली चीज़ बोली थी। और दूसरी हमने की थी नहीं न्यू एम्प्लॉयज़। तो हाई परसेंटेज ऑफ रीयूज कोड्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन 7 और 8 एप्लीकेशन में से जो नंबर 7 और नंबर 8 है उसमें रीयूज्ड कोड यूज़ हो रहा है, यानी कि ये दोनों तो हमारे हाई प्रायोरिटी के अंदर चले जाते हैं, हाई रिस्क के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उसमें एप्लीकेशन नंबर 2 जो है वो न्यू एम्प्लॉयज़ ने डेवलप की है, तो ये भी हमारा हाई रिस्क में चला जाता है। अब हमने 5 स्केल फैक्टर की बात की है, तो अगर हम 5 लेवल स्केल यूज़ करें डैमेज सेवेरिटी के हिसाब से फैक्टर ए और रिस्क सेवेरिटी के हिसाब से फैक्टर बी, हम इन पे इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं रिस्क फैक्टर्स और फिर हमें कंबाइंड भी चेक करना है। इंडिविजुअली तो सिंपल है कि हम डैमेज फैक्टर के ऊपर 1 से लेकर 5 तक वैल्यू देते जाएं और सॉफ्टवेयर रिस्क सेवेरिटी लेवल के ऊपर 1 से लेकर 5 तक वैल्यू देते जाएं। उसके बाद हमारे पास 3 फॉर्मूले जो हमारे पास हैं कंबाइन करके जो रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं, a प्लस बी, 7 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी एंड a इंटू बी, ये तीनों हैं। तो हम तीनों को एक फॉर्मूले के जरिए इन तीनों को एक टेबल में डाल के कंपैरिजन करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग। सो लेट्स लुक एट दिस टेबल। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है सुपर टीचर का जिसके अंदर 8 एप्लीकेशंस है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे पास 8 एप्लीकेशंस है। ठीक हो गया जी। इन 8 एप्लीकेशंस में से हमारे पास नंबर 2 हाई रिस्क का था, जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि नंबर 2 इज़ मेड बाय न्यू एम्प्लॉयज़। तो हमने इसको देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पे 4 वैल्यू दी है डैमेज सेवेरिटी के अंदर भी और रिस्क सेवेरिटी के अंदर भी। अब ये इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये सिंगल फैक्टर की बात हो रही है, सिंगल फैक्टर रेटिंग मेथड है। अच्छा, और इसी तरह हमने कहा है कि हमारे पास नंबर 7 और नंबर 8 जो है, नंबर 7 और नंबर 8 ये दोनों आपके जो हैं वो रीयूज़ कोड इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो ये दोनों जो हैं वो हमने डैमेज सेवेरिटी के हिसाब से इन दोनों को हमने हाई रेटिंग दे दी। डैमेज सेवेरिटी के हिसाब से इनको हमने हाई रेटिंग दे दी और हमने रिस्क सेवेरिटी के हिसाब से इनको कम रेटिंग दी है। कम रेटिंग क्यों दी है? वी आर अज्यूमिंग के बेशक ये कोड प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन इसमें कोड के क्रैश होने के चांसेस कम हैं। हाँ, कोड की डैमेज का मतलब है कि आपका जो बकाया कोड है उसको ख़राब कर सकता है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑलरेडी कोड कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है। सो वी आर अज्यूमिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें तो बेस्ड अपॉन डैमेज सेवेरिटी हमने जो है वो नंबर 2 के ऊपर फोकस किया जो कि न्यू एम्प्लॉयज़ ने बनाए, और नंबर 7 और 8 के ऊपर फोकस किया जो कि आपके रीयूज़ कोड को यूज़ कर रहा है। और ये क्या है, ये सारे आपके जो हैं वो सिंगल फैक्टर रेटिंग मेथड है, लेकिन हमने तो यहाँ पे कंबाइंड फैक्टर रेटिंग मेथड की बात की थी और उसके 3 फॉर्मूले हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे, a प्लस बी, 7 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी एंड a इंटू बी। तो अगर हम इस हिसाब से चेकआउट करें तो पहला जब हमने a प्लस बी जब हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया हमारा रेटिंग फैक्टर a प्लस बी, तो उसमें हमें क्या पता लगा कि हमारा कंबाइंड रेटिंग फैक्टर में जो वैल्यूज़ हैं, अब ये 5 रेटिंग वैल्यू नहीं होगी। a प्लस बी का मतलब है कि अब ये 10 तक जा सकता है यहाँ पर। तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है न्यू एम्प्लॉयज़ की जो कि है 8। तो कंबाइंड रेटिंग मेथड में हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 8 की है और सिंगल फैक्टर रेटिंग मेथड में भी आपके पास हाईएस्ट वैल्यूज़ जो है वो इसी पे आ रही हैं, नंबर 2 के ऊपर ही आ रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम कंबाइंड फैक्टर में रीयूजेबल कोड के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर आपके पास 3 है और हमारे पास 4 है। ठीक है, 3 और 4 जो है ये कंबाइंड रेटिंग के अंदर जो आ रहे हैं, तो उस समय पता लगता है कि हम कंबाइंड रेटिंग फैक्टर के अंदर, कंबाइंड रेटिंग मेथड के अंदर
जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा हम कॉशसली देख रहे हैं या जिस चीज़ पर हमें सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत है वो कौन सा मॉड्यूल है, जिसको न्यू एम्प्लॉयज़ ने बनाया है, दैट इज़ नंबर 2। जो सेकंड वाला आपका मॉड्यूल है उसको, राइट, ओके, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रेटिंग मेथड। जो हमने कंबाइंड रेटिंग मेथड नंबर 2 था 7A इंटू 7A प्लस 2B। 7A प्लस 2B जब हमने किया तो भी ऑफ कोर्स हमारे पास जो सेकंड वाला है फैक्टर, जो न्यू एम्प्लॉयज़ वाला मॉड्यूल था, उसकी सबसे हाईएस्ट रेटिंग आई है, राइट, सबसे हाईएस्ट रेटिंग उसकी आई है। और उसके बाद जो रेटिंग आ रही है वो आपके पास आ रही है डिस्प्ले पीपल्स अचीवमेंट्स प्रोफाइल। तो बट ऑफ कोर्स हम उसके ऊपर भी फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस जो है इस वक्त वो इन 3 के ऊपर था, नंबर 2 एंड नंबर 7, 8। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो नंबर 2 अगेन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू। वैसे हम किसी भी रो को, किसी भी मॉड्यूल को चेकआउट कर लेंगे तो हमारी हाईएस्ट रेटिंग वैल्यू जो है वो नंबर 2 की ही आ रही है, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है कंबाइंड रेटिंग मेथड का A इंटू B, वो भी यही कर रहा है कि उसमें भी जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है आपकी वो न्यू एम्प्लॉयज़ की ही आ रही है। यानी कि वो कोड जो न्यू एम्प्लॉय ने बनाया, वो मॉड्यूल जो न्यू एम्प्लॉय ने बनाया, उसके ऊपर हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू टेस्टिंग, उसके ऊपर हमें ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ व्हाट दिस कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क यूजिंग कंबाइंड रेटिंग मेथड हैज़ समराइज टू अस, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, 2 हाईएस्ट प्रायोरिटीज वर बोथ डिटरमिन्ड इन द सेम ऑर्डर बाय ऑल 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द कंबाइंड रेटिंग। यानी कि आपके पास जो हाईएस्ट रेटिंग्स हैं वो सारी की सारी जो है वो उधर ही आ रही हैं जो आपके न्यू एम्प्लॉयज़ ने किया बेस्ड अपॉन द सिनारियो। तो इस तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन से जो मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत है यूजिंग कंबाइंड रेटिंग मेथड, तो वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग ऑल दीज मेथड्स एंड फाइंड आउट विच मॉड्यूल हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू, और फिर उसके ऊपर हम ज़्यादा जो है ना वो अपने रिसोर्सेज लगा के उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।